पिक्चर चालू करो बे। एक्शन। मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि इतनी हमदर्दी आप बाकी सारे महिलाओं के साथ जता रहे हैं, वो विनेश फोगाट जो सड़क पर बैठी हुई थी, जिनको दिल्ली पुलिस खींच रही थी, उनके साथ भी हमदर्दी दिखा देते। हरियाणा की पहलवान बेटियां नहीं दिखी? गुड क्वेश्चन। विनेश फोगाट जी पहलवान थी, वो भारत की आन बान शान है, उनका सम्मान तब भी था और आज वो कांग्रेस पार्टी में है। ये चरित्र केवल भाजपा के प्रवक्ता का हो सकता है, आज भी हम सम्मान करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ब्रजभूषण को हमने टिकट नहीं दिया और आज भी हम कहते हैं कि न्याय प्रणाली अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और कोई भी अगर हमारी बहन के साथ गलत किया करेगा, हमारी पार्टी में भी उसके लिए जगह नहीं होगी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और ना हम उसको छोड़ेंगे जेल की सलाखों के पीछे। तो हरियाणा में पहलवान बेटियों पर मतलब कांग्रेस राजनीति कर रही है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। 7.5 मिनट बोले, अब 7.5 मिनट मैं बोलूंगी और आप मुझे बोलने देंगी, क्योंकि मैं यहाँ मुंह में दही जमा कर बैठ। बिल्कुल बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने विनेश फोगाट पे सवाल पूछा, मैं विनेश फोगाट पे कुछ बोलना चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। विनेश फोगाट जिस दिन अपना गोल्ड मेडल हारी, मुझे लगता है पूरे देश की हार थी। वो पूरे देश की उम्मीद थी, पूरे देश की आशा थी, पूरा देश अपनी बेटी के साथ खड़ा था। बीजेपी की आईटी सेल के वेरीफाइड लोग, बीजेपी के नेता खुशी मना रहे थे, बयान दे रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। विनेश फोगाट जब इस देश के लिए मेडल लाई तो प्रधानमंत्री ने कहा मेरे देश की बेटी है, मेरे घर की बेटी है। उनके घर से 500 मीटर दूर पर वो 1.5 महीने बैठी रही। 1 महीने बाद जब पुलिस को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दिल्ली पुलिस जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, तब ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। और जब विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन करी तो इन लोगों ने उसका चरित्र हरण ब्रजभूषण के माध्यम से कराया। मुझे लगता है बेटी के दामन पर हाथ डालने का हिसाब मैं नहीं, हरियाणा देगा आपको। ऐसा जवाब देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि यह देश अपनी बेटी, अपनी बहुओं की इज्जत करता है, और जब जब आप नहीं करेंगे वो उठ खड़ा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बात करते हैं महिला अस्मिता की। इस देश के आदमखोरों ने कारगिल की एक, मतलब जो कारगिल का सैनिक था, उसकी पत्नी तक के बदन को नोचा। 76 दिन तक ये चुप रहे मणिपुर में, और जब बोले तो 36 सेकंड बोलते हैं प्रधानमंत्री। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और ये लोग बेहयाई में कहते हैं मणिपुर में लाइए आप अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। 16 महीने से मणिपुर जल रहा है, फिर से हिंसा भड़क चुकी है। और यह सच है कि मणिपुर में आज रॉकेट से, आज ड्रोन से, और आज वहां पर आरपीजी से हमले हो रहे हैं। कहां है देश का प्रधानमंत्री? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। प्रधानमंत्री ग्रीस, रशिया, यूक्रेन, पापा वॉर रुकवाने जाएंगे, पापा मणिपुर नहीं जाएंगे। पापा का विमान जो है वो मणिपुर के नाम पर रुक जाएगा। इन्होंने बात करी यहां पर महिला अस्मिता की। किसी ने भूला नहीं है, किसी को भूला नहीं है खट्टर जी का वो बयान कि जो औरतें जीन्स पहनती हैं, रेप उन्हीं के साथ क्यों होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और अब आपके मंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहने के लिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आपको बदलापुर के नाम पर सांप सूंघ जाता है। विनेश का चरित्र हनन करेंगे, मणिपुर पर चुप रहेंगे, उत्तराखंड पर चुप रहेंगे, बिहार पर चुप रहेंगे। मैं यहां पर डंके की चोट पर एक बात कहती हूं, अगर कभी दरिंदगी हुई और हमारी सरकारों ने एक्ट नहीं किया तो मैं शपथ लेकर कहती हूं कि मैं कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार के खिलाफ बोलूंगी। आप यूपी के खिलाफ नहीं बोल पाते। मजा आया।